Hello, future doctors of India. Welcome back to the Mantra family. I am Varun Agrawal and this is your channel Mantra of the Biology. जैसे कि हम काफ़ी समय के बाद में वीडियो अपलोड कर रहे हैं because of some circumstances. I could not able to upload the video on the time. But don't worry, that जो भी miss time है, that I will try to be compensate in very less time. So students, बेसिकली अभी जैसे कि हम ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में हमने लास्ट टाइम देखा था कि कैसे एक रूट ओके वाटर को एब्सॉर्ब करती है। एंड मेन थिंग ये था कि रूट के अंदर लाइक सॉइल के अंदर, क्योंकि रूट सॉइल से वाटर एब्सॉर्ब करती है एंड उस सॉइल में जो वाटर होता है वो डिफरेंट टाइप्स में पाया जाता है। ग्रेविटेशनल होता है, कैविटी वाटर होता है, ठीक है, इसकी कैपिलरी वाटर होता है, इसका हाइड्रोस्कोपिक वाटर होता है। तो सो लाइक रूट कौन सा वाटर रूट के लिए अवेलेबल होता है और कौन सा वाटर अवेलेबल नहीं होता है, ओके, दैट वी आल्सो स्टडी। आज के इस लेक्चर में हम एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे की स्टडी करेंगे कि एपोप्लास्टिक पाथवे क्या होता है और सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या होता है। ओके, देखिए, सो फिर फॉर दैट लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द एनाटॉमी ऑफ ए रूट। देखिए, for it just like this is the root, okay, and that root it absorb a soil water, clear, that's root here। इसको आप एक सेल होती है, एक तरह की सेल होती है जो कि बेसिकली वाटर को एब्सॉर्ब करती है, क्लियर। नाउ दिस इज एपिडर्मिस, क्योंकि जो रूट हेयर होती है वो एपिडर्मिस के एक्सटेंशन होती है। नाउ दिस इज अ कॉर्टेक्स। ये जो कॉर्टेक्स होता है विच इज नियर बाय टू एपिडर्मिस, दैट इज कॉल्ड द आउटर कॉर्टेक्स, एंड विच इज अवे फ्रॉम आउटर कॉर्टेक्स या विच इज अवे फ्रॉम एपिडर्मिस कॉल्ड द लोअर कॉर्टेक्स। सो ये हो गया आपका बेसिकली आउटर कॉर्टेक्स और ये हो गया आपका इनर कॉर्टेक्स, क्लियर। इसके बाद में जो नेक्स्ट लेयर होती है वो होती है एंडोडर्मिस की। इस एंडोडर्मिस की नेक्स्ट लेयर होती है, लेकिन एंडोडर्मिस में क्या होता है कि एंडोडर्मिस के अंदर उसकी एक लेयर में कुछ कैस्पेसियस स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, क्योंकि जो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस में यही फर्क है। दोनों लेयर्स होती है, सेल लेयर्स होती है, बट उसके ऊपर कुछ लेयर्स के सेल्स के ऊपर सुबेरिन की डिपोजिशन पाया जाता है जो उस वाटर को इम्परमेबल बनाती है आगे मूव करने से। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर वाटर के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर वाटर हर एक डायरेक्शन से क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जैसे फॉर यहाँ पे कैस्परेशन स्ट्रिप्स होती है, तो वाटर केवल कैस्परेशन स्ट्रिप से सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, तो वाटर कभी भी सुबेरिन के डिपोजिशन से पास नहीं हो सकता। तो एक ऐसा पाथवे वो चूज करती है जहाँ पे उसको सुबेरिन का डिपोजिशन ना मिले, तो वाटर पूरा वाटर डिस्पर्स होके आ रहा था डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से, वो एक ही डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है, सिंक्रोनाइज हो जाता है। एंड सिंक्रोनाइज होने के बाद में देन वो पैसेज सेल, देन फिर फर्दर पेरिसाइकिल और फ्लोएम के थ्रू पास हो जाता है। अगर आप यही सीक्वेंस देखें अकॉर्डिंग टू द डीपीडी, नो डाउट इसका डीपीडी कम होता है क्योंकि उसके पास वाटर पोटेंशियल की हाई होता है। अब जैसे इफ यू मूव टुवर्ड्स द जाइलम, वैसे उसका डीपीडी हाई होता जाता है, तो अकॉर्डिंगली वाटर का सक्शन भी इसी तरीके से चलता है, क्लियर। दैट आई डिस्कस अगर विद यू, लाइक सबसे पहले जो सॉइल वाटर होता है, रूट उसको इम्बाइबेशन प्रोसेस के थ्रू उसको एब्सॉर्ब करती है, ठीक है, इम्बाइबेशन प्रोसेस के थ्रू एब्सॉर्ब करती है। इम्बाइबेशन प्रोसेस के थ्रू एब्सॉर्ब करने का रीजन ये होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, मैक्सिमम डिफ्यूजन होता है इम्बाइबेशन प्रोसेस में। उसको एब्सॉर्ब करने के बाद में देन फिर उसके बाद में, क्योंकि इम्बाइबेशन में एक तरह का डिफ्यूजन ही होता है, फिर उसके बाद में वाटर को अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक प्रेशर उसको आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो डीपीडी के अकॉर्डिंग वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस, जिसके ऊपर कैस्पेसियस स्ट्रिप्स पाई जाती है जो इट वर्क लाइक ए वाटर जैकेट, जो वाटर को एक डैम की तरह काम करती है, ठीक है, जो वाटर को वहां पे रोक देती है कि आगे ना बढ़े, केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही देंगी जिससे कि वाटर आपका इस डायरेक्शन जाए, जो कि फर्दर रूट प्रेशर डेवलप करने में हेल्प करता है, लाइक हियर। जैसे कि कैस्पेसियस स्ट्रिप्स क्या होती हैं, दे आर अ सेलुलर फीचर व्हिच आर फाउंड ओनली इन द रूट ऑफ द हायर प्लांट्स। जैसे कि हायर प्लांट कहने का मतलब है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं। दे आर लाइक ए रिंग लाइक हाइड्रोफोबिक सेल वॉल होती है, क्योंकि इसके अंदर सुबोरिन का डिपोजिशन पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सुबोरिन का डिपोजिशन पाया जाता है, ठीक है, एंड लाइक कंपाउंड डिपॉजिट सोबरिन या लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है। आप यहाँ देखेंगे दैट इज अ कॉर्टेक्स। इसके अलावा कैस्पेसियस स्ट्रिप्स यहाँ पाई जाती है। फिर उसके बाद ये पैसेज सेल्स होती है, जो कि पैसेज का मतलब ये होता है वाटर को पास करना फ्रॉम द एंडोडर्मिस टू द पेरिसाइकिल। फिर पेरिसाइकिल के बाद में, क्योंकि पेरिसाइकिल के बाद में फिर आपका जाइलम होता है, जहाँ पे पेरिसाइकिल जो कि जाइलम को बेसिकली सपोर्ट देने के लिए काम करता है पेरिसाइकिल, देन पैसेज सेल दे रिसीव अ वाटर फ्रॉम अ पेरिसाइकिल, देन इट फर्दर ट्रांसपोर्ट टू द जाइलम, क्लियर। तो
Through the Caspasian stream, water come in a passage then it transfer to the vascular bundle. Vascular bundle कहने का मतलब है जाइलम और फ्लोएम. वैसे बेसिकली मिनरल्स और जो वाटर होते हैं जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. Water come inside of pericycle slowly by maintaining a root pressure. जैसे we know like there are the two kinds of the pathway through which water can be transplanted from one direction to the another direction. This one of the important is apoplast and symplast. Apoplast आपको पता है कि apoplast क्या होता है कि जो कि intercellular spaces या सॉरी जो बेसिकली सेल वॉल से पास होता हुआ जाता है. सिम्प्लास्ट होता है वो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन से पास होता हुआ जाता है. दैट इज अ डिफरेंट. बिकॉज ऑफ दैट एपोप्लास्ट की जो रेट डिफ्यूजन होता है वो हाई होता है लेकिन सिम्प्लास्ट का वो डिफ्यूजन कम होता है क्योंकि सिम्प्लास्ट को साइटोप्लाज्मिक थ्रेड से पास होता होना पड़ता है. ठीक है. एपोप्लास्ट सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल दैट इज कंसिडर्ड थ्रू द प्लांट एक्सेप्ट द कैस्पस सिस्टम ऑफ एंडोडर्मिस. ये क्या होता है कि ये पूरे कॉर्टेक्स तक पास कर जाएगा लेकिन जैसे एंडोडर्मिस में आता है वो वहां पास नहीं कर पाता क्योंकि एंडोडर्मिस की पूरी लेयर के ऊपर कैस्पेशियन जो आपकी सुबेरिन का डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से वो वहीं रुक जाता है. ठीक है. सो एपोप्लास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर अगर थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस है. दो सेल के बीच का जो स्पेस होता है वो वहां से पास होता है. जैसे कि दो सेल है, ये इसकी सेल वॉल है, इसकी सेल वॉल है, यहीं से पास होता हुआ आगे बढ़ता है. एंड मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व द क्रॉसिंग ए सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, ये तो आपको पता ही है. हाँ, और ये एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट. देखिए एपोप्लास्ट बेसिकली या फिर ये इसमें एनर्जी का कोई भी ट्रांजिशन दोनों ही डाउन ग्रेडिंग. इट इज लाइक टुवर्ड्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही मूवमेंट करता है. This movement is dependent on the gradient. Apoplast does not provide any barrier to water movement through the mass flow. देखिए मास फ्लो का कहने का मतलब है कि कंटिन्यूसली जब मूवमेंट होता है जिसमें प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो मूवमेंट होता है वो होता है मास फ्लो होता है. ठीक है. एट वाटर इवोपरेट इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस और द एटमॉस्फेयर फिर टेंस टू डेवलप इन द कंटीन्यूअस स्ट्रीम ऑफ एपोप्लास्ट. ये बेसिकली हम ट्रांसपिरेशन पूल में पढ़ेंगे. जब क्या होता है वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ट्रांसफर लाइक इवोपरेट हो जाता है, ट्रांसपिरेट हो जाता है तो होता है क्या है कि उसके सेल्स के अंदर एक वाटर के प्रेशर क्रिएट होता है. मतलब वाटर का एक टेंशन क्रिएट होता है जिसकी वजह से वाटर का कॉलम ऊपर की तरफ मूव होने लगता है. तो उसमें दो फोर्स हेल्प करते हैं. एक होता है कोहेजन, एक होता है एडिशन. कोहेजन होता है इन बिटवीन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एडिशन फोर्स होता है इन बिटवीन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल ऑफ द जाइलम. ठीक है. तो ये होता है जो एपोप्लास्ट बेसिकली पाथवे वर्क करता है ट्रांसपिरेशन पूल में क्योंकि बहुत फास्ट होता है और यही मास फ्लो का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है. कैस्पेसियस टिप स्टॉप द मटेरियल दैट हैव बीन पास थ्रू द एपोप्लास्ट. ओके, फोर्स देम टू मूव इनटू द साइटोस्ल ऑफ एंडोडर्मिस. क्या होता है कि जैसे ही वो इनर कॉर्टेक्स तक को क्रॉस कर लिया उसने, उसके बाद वो आगे नहीं मूव कर सकता. उसके बाद में क्या है, वाटर को नीचे की तरफ आना पड़ता है. मतलब जो कॉर्टेक्स के बाद में वाटर का जो मूवमेंट होता है थ्रू द रूट प्रेशर, इट इज ओनली हैपन ड्यू टू द सिम्प्लास्ट. तो रूट प्रेशर जहाँ डेवलप होता है तो रूट प्रेशर के थ्रू केवल सिम्प्लास्ट के थ्रू ही वाटर का मूवमेंट हो पाता है. ठीक है. लाइक हियर वी आपको एंडोडर्मिस देन कॉर्टेक्स. फिर जैसे ही अगर आपका ये देखिए ये जो दिख रहा है ये बेसिकली है आपका, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये बेसिकली है आपका एपोप्लास्ट और यहाँ जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज अकॉर्डिंग टू द सिम्प्लास्ट. लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है वाटर नीचे की तरफ आ जाता है. ठीक है. मतलब एपोप्लास्ट आगे मूव ही नहीं कर पाता. फिर फर्दर जो डिफ्यूजन होता है सिम्प्लास्ट की तरह होता है और लेकिन सिम्प्लास्ट की कैपेसिटी कम होती है. दैट्स व्हाई इट टेक्स सम टाइम. Symplast वही है. Symplast is system of interconnected protoplast neighboring cell connected to the cytoplasmic strand extend through the plasmodesmata. मतलब जो प्लांट सेल्स होती है आपको पता है प्लांट सेल के अंदर दो सेल्स प्लाज्मोडेस्माटा मतलब साइटोप्लाज्मिक थ्रेड से आपस में कनेक्टेड होती है जहाँ पे उसमें वाटर को सेल्स के अंदर से पास होना पड़ता है जिसकी वजह से उसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है. ठीक है. Movement is again down to the potential and it is added by a cytoplasmic streaming. ठीक है. You may observe the cytoplasm is streaming in the cell of hydrilla leaf and the movement of chloroplast due to the streaming is easily possible. ठीक है. जो hydrilla leaf के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर. ठीक है. अगर आप उसको देखेंगे थ्रू द माइक्रोस्कोप वो इजीली दिखाई देता है. Most of the water flow in a root occur by a apoplast. Since the corticals are loosely packed, hence refer no resistance to the water. मतलब corticals as तक तो easily apoplast तक हो जाता है क्योंकि कोई interference नहीं होता. जो आपका interference या resistance आता है वो endodermis में आता है. However, the inner boundary of the cortex is endodermis, which is impervious of water because of the band of suberized matrix called the Caspasian strip. जैसे कि endodermis में जाते हैं कुछ suberized की wall होती है जिसको हम Caspasian strips कहते हैं. Water molecules are unable to penetrate that layer, so they are directed to wall region which are not suberized into the cell proper through a membrane. फिर क्या होता है कि जो suberized layer होती है उससे water पास नहीं हो पाता है, then वो suberized layer water को direct करती है उस direction में जाने के लिए जहाँ की cell wall suberized नहीं होती है.
Water then move through the symplast, then again cross a membrane to the reach the cell of the xylem. मतलब एपोप्लास्ट में मूवमेंट हो ही नहीं पाता, फिर उसको अंदर से ही सेल मेम्ब्रेन से उसी एरिया से पास होना पड़ता है जहाँ पे कैस्पेसिस स्ट्रिप होती है, एंड वी नो कैस्पेसिस स्ट्रिप कहाँ पे होंगी, जहाँ पे अल्टीमेटली वो सेल मेम्ब्रेन से उसको पास होना पड़ेगा. द मूवमेंट वाटर थ्रू द रूट लेयर्स अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक ही होता है, एंड this is only water, only the way water and other solute can re-enter the vascular cylinder like here. ठीक है, ये सिम्प्लास्टिक पाथवे तो यहाँ से पास होता हुआ जाता है, और अगर आप देखेंगे एपोप्लास्टिक पाथवे जो कि इंट्रासेलुलर स्पेसेस से पास होता हुआ जा रहा है, लेकिन वो यहाँ रुक जाता है और अल्टीमेटली सिर्फ सिम्प्लास्ट के थ्रू ही वाटर आगे मूव कर पाता है. ठीक है, नाउ द प्लांट एब्सॉर्ब द वाटर. अब लाइक वाटर कैसे प्लांट को एब्सॉर्ब करता है, तो ये हम इसके बारे में अब डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि क्या कौन सा प्रेशर जनरेट होता है जिसके थ्रू वाटर को एब्सॉर्ब किया जाता है थ्रू द प्लांट रूट. ओके, सो इसके अलावा कुछ इसमें लिविंग कंटेंट भी होता है जिसको हेल्प करते हैं. अब वो लिविंग कंटेंट क्या होता है, जैसे कि आपने पता माइकोराइजा बेसिकली क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है प्लांट के साथ में, जिसमें क्या होता है माइकोराइजिया उसको नाइट्रोजन और सल्फर प्रोवाइड कराता है प्लांट को, और प्लांट की रूट्स माइकोराइजा को एक अकोमोडेशन देती है. काफी बार तो क्या होता है कि माइकोराइजा बिल्कुल वेस्कुलर बंडल तक चली जाती है, मतलब बहुत अंदर तक वो पेनिट्रेट कर देता है. ठीक है, और कई बार होता है जैसे एक्टोराइज माइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा. एंडो में क्या होता है कि माइकोराइजा की जो थ्रेड्स होती है वो अंदर तक चली जाती है, एक्टो में क्या होता है सिर्फ उसके बाहर तक ही रहता है. ओके, जिसमें मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है. सम कोई ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि पाइनस को ऑब्लिगेट सिम्बायोसिज्म चाहिए होता है माइकोराइजा के साथ में, अदरवाइज वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता. ओके, थैंक यू सो मच. इट वाज जस्ट ऑल अबाउट द एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्लांट एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, क्या क्या कौन सा प्रेशर जनरेट होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे.